आजकल तो बहुत कॉमन है सेपरेशन होना, डिवोर्स होना, नो बिग डील। डैड आपके लिए कॉमन होगा बट मेरे लिए नहीं है। इनफैक्ट मैं तो अभी तक उस ट्रॉमा से बाहर ही नहीं आ सकी हूँ। आई वॉज जस्ट 16। जिस टाइम पे मुझे सबसे ज्यादा अपनी माँ की जरूरत थी वो मुझे छोड़ के चली गई और आपको छोड़ के चली गई। मैम हमें कोई फॉलो कर रहा है। जब से हमारी गाड़ी घर से निकली एक वाइट करोला मुसलसल हमारा पीछा करी। अगर आप कहें तो शहीद साहब को फोन कर दूं? नहीं डैड को परेशान करने की जरूरत नहीं है, आप स्पीड बढ़ा दें कहीं कोई स्नैचर ना हो। आफी, आफी खोलो। आफी मेरी बेटी, तरस गई थी तुम। तुम्हारी शक्ल कितनी बड़ी हो गई मेरी बच्ची, मुझे यकीन नहीं आ रहा क्या तुम्हारी शक्ल देख रही हूँ। आप क्या हुआ? मेरी मामा को देखकर खुश नहीं हुई तो? खुश हूँ या दुखी मुझे नहीं समझ आ रहा मैं कैसे रिएक्ट करूँ। ये मेरी बेटी है और आज लंच में सब कुछ इसकी पसंद का बनेगा। आपकी बेटी बहुत प्यारी है बेगम साहिबा। माशाल्लाह, हाँ मेरी बेटी है और बहुत प्यारी है। तो हनी रोस्टेड चिकन, फिश एंड चिप्स एंड एप्पल वॉलनट पाए जो मैंने आपको सिखाया था। और कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, मैं बनवा दूंगी। मामा आपको अभी तक मेरी फेवरेट डिशेस याद हैं? माओ को औलाद की पसंद कभी भूलती नहीं है। कल मैंने लेक्चर्स मिस किए, आज तो मैं अटेंड करने नहीं आया। अटेंड कर भी लेता तो कोई फायदा नहीं होता। क्या हुआ अमर, परेशान लग रहे हो? परेशानी तो जैसे लाइफ ऐसे ही बन गई है। तुम बताओ, लगता है तुम्हारी परेशानी खत्म हो गई है। हाँ कह सकते हो। गुड है। पूछोगे नहीं क्या टेंशन थी? कई बार पूछ के अपनी इंसल्ट करवा चुका हूँ, एक और बार इंसल्ट करवाने का हौसला नहीं है मुझको। उसमें डर रही थी बताने में और कुछ कुछ कंफ्यूज भी थी। कंफ्यूज? मैंने तुमसे झूठ कहा था अमर। कैसा झूठ? मेरी मामा की डेथ नहीं हुई थी, उन्होंने डिवोर्स ली थी डैड से। और ये मेरी जिंदगी का वो चैप्टर है जो मैं कभी भी किसी से शेयर नहीं करना चाहती। तो मैं तुम्हारे लिए किसी हूँ? नहीं तुम किसी नहीं हो बल्कि सब कुछ हो। इसलिए तो नहीं बताया कि पता नहीं कैसे रिएक्ट करोगे। मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए था? हमारी सोसाइटी में डिवोर्स को कहाँ अच्छा समझा जाता है। मैं मानता हूँ डिवोर्स को अच्छा समझा नहीं जाता है, लेकिन वो तभी होती है जब मामला ऐसे हो जाते हैं और उसके अलावा कोई हल नहीं बचता। एक और बात बतानी थी तुम्हें। तुम्हारे चेहरे को देख के लग रहा है कि कोई ब्रेकिंग न्यूज है। मामा दूसरी शादी कर रही हैं और उन्होंने मुझे इनवाइट किया। क्या सोच रहे हो, तुम्हें बुरा लगा? नहीं, बिल्कुल ही बुरा नहीं लगा, बस थोड़ी देर के लिए सोसाइटी की बैकवर्ड सोच में चले गया। और रही बात शादी की, तो एक अच्छा इंसान मिल जाए तो अपनाने में जरा भी देर नहीं करनी चाहिए। इस रिश्ते में सिर्फ यही जरूरी है कि आप में आपस में इतना ट्रस्ट हो कि कोई भी बात शेयर करते हुए आप शर्माए ना या छुपाए ना उससे। ये बहुत जरूरी है। अगर ये है तो तुम्हें भी हंसी खुशी जाना चाहिए। तो तुम चलोगे ना? उन्होंने तुम्हें भी इनवाइट किया। तुमने बताया उनको मेरे बारे में? हाँ, उन्होंने पूछा ही ऐसे तक कि मैं छुपा ही नहीं सकी। देखूंगा यार, अगर टाइम हुआ तो आ जाऊंगा। ये सब क्या है? मॉम थी डैड, पहचाना नहीं आप? पता है, पहचान लिया है, पर ये यहाँ क्या कर रही थी और तुम क्यों थी उसके साथ? क्योंकि मॉम पाकिस्तान शिफ्ट हो गई है। What? डैड आपने अच्छा नहीं किया मुझसे झूठ बोलकर। सीरियसली आफी? हाँ? तुम अपनी माँ की साइड लेके अपने डैड से सवाल करोगी?
आपसे सवाल नहीं करूंगी तो और किससे करूंगी? आप ही ने मुझसे कहा था ना कि वो मुझे अपने साथ लेके नहीं जाना चाहती थी। हाँ तो कुछ गलत नहीं कहा था। गलत था डैड, सब झूठ बोला आपने मुझसे। मॉम ने कितनी दफा आपको कॉल्स की कि मुझसे बात करवा दें, लेकिन आपने मेरी एक दफा उनसे बात नहीं करवाई, ना मेरा फोन नंबर दिया उन्हें। वो तो घर तक आई 2 दफा मिलने के लिए मुझसे, लेकिन आपने गार्ड से कहकर मना कर दिया। हाँ मैंने मना कर दिया था, क्योंकि उसने मुझे छोड़ा था तो मैं तुम्हें उसके हवाले कैसे कर देता। रहे वो अकेले, जी अपनी जिंदगी, शी डिजर्व्स इट। नहीं डैड, वो ये डिजर्व नहीं करती थी, ना ही मैं ये डिजर्व करती थी। आपने सजा दी हम दोनों को अलग करके। कैफी, डोंट बी सो इमोशनल। मैं इमोशनल हो रही हूँ डैड? आपने बहुत ज्यादती की हम दोनों के साथ। ओके दैट्स इट, जस्ट स्टॉप इट नाउ। बहुत ले लिया तुमने अपनी माँ की साइड।